फ्रेंड्स, ई दृष्टि रिमाइंडर, ई दृष्टि करंट अफेयर्स वार्षिकांक चर्चित व्यक्ति का ये हमारा चौथा वीडियो है। बाकी के वीडियो आप आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं। पहला सवाल है कि लोकसभा के नए महासचिव के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है। 1 दिसंबर 2020 को किसने लोकसभा के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इसका सही उत्तर होगा उत्पल कुमार सिंह। लेकिन उत्पल कुमार सिंह से भी महत्वपूर्ण सवाल ये है, नाम ये है कि स्नेहलता श्रीवास्तव, क्योंकि लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्पल कुमार सिंह, जिन्होंने लोकसभा के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है, इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो इन्होंने स्थान लिया है स्नेहलता श्रीवास्तव का, जो कि लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी। और अगला है कि 1 दिसंबर 2020 को किसने सीमा सड़क संगठन के 27वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो सीमा सड़क संगठन के 27वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने, और इन्होंने स्थान लिया है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का। अगर सवाल पूछा जाता है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। नेक्स्ट है कि नवंबर 2020 में संदीप कटारिया किस कंपनी के वैश्विक सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो संदीप कटारिया बाटा कारपोरेशन के वैश्विक सीईओ नियुक्त हुए हैं। अब नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पद पर पहुंचने वाले वह पहले भारतीय हैं। ठीक है, तो पहले भारतीय हैं संदीप कटारिया, जिन्हें मल्टीनेशनल फुटवेयर कंपनी बाटा कारपोरेशन का वैश्विक सीईओ, वैश्विक स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि 25 नवंबर 2020 को जेम्स डेविड वोल्फेंसन का निधन हो गया। वह कौन थे। तो जेम्स डेविड वोल्फेंसन विश्व बैंक समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। ये नाम में मिलान करने के लिए आ सकता है कि जेम्स डेविड वोल्फेंसन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से संबंधित थे। तो ध्यान रखना है, विश्व बैंक समूह के ये पूर्व अध्यक्ष थे, यानी कि विश्व बैंक समूह से संबंधित थे। और नेक्स्ट है कि 7 दिसंबर 2020 को कौन WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। तो WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं अनिल सोनी। यहाँ पर देख सकते हैं अनिल सोनी है। अब देखिए, WHO फाउंडेशन संगठन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका गठन मई 2020 में किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि मई 2020 में गठित यह फाउंडेशन विश्व भर में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को हल करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर के काम करता है, जिसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो अगर ये पूछा जाए कि WHO फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और WHO की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, WHO फाउंडेशन की बात हो रही है। इसका गठन मई 2020 में किया गया। अनिल सोनी इसके जो है पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुने गए हैं, CEO चुने गए हैं। और अगला सवाल महाशय धर्मपाल गुलाटी को लेकर के है। महाशय धर्मपाल गुलाटी कौन थे। तो ये MDH जो मसाला चलता है उसके मालिक थे। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2019 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इनका हाल ही में 3 दिसंबर 2020 को निधन हुआ है। इसलिए पूछा जा सकता है कि महाशय धर्मपाल गुलाटी का किस कंपनी से संबंधित थे। तो MDH मसाला है, उसी कंपनी से ये संबंधित थे। और नेक्स्ट है कि 8 दिसंबर 2020 को कोविड-19 से बचाव के लिए फाइजर बायोनटेक द्वारा निर्मित टीका लगवाने वाली विश्व की पहली व्यक्ति कौन बनी है। तो कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सबसे पहले टीका लगवाने वाली मार्गरेट कीनन है, जो कि उत्तरी आयरलैंड से हैं। तो अगर ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में कोविड-19 से सबसे पहली बार विश्व में टीका लगवाने वाली मार्गरेट कीनन किस देश से संबंधित है, तो ये आयरलैंड से संबंधित हैं। और इसी के साथ में ब्रिटेन जो है वो सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरुआत करने वाला देश बन गया है। और अगर ये पूछा जाए कि ये टीका किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो फाइजर बायोनटेक कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि इसी के साथ ही ब्रिटेन फाइजर बायोनटेक द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन को आम जनता को देने की शुरुआत करने वाला पहला पश्चिमी देश बन गया है। और अगला है कि 10 दिसंबर 2020 को अस्ताद देवू का निधन हो गया। वह थे, तो अस्ताद देवू एक नर्तक थे, नृत्य विधा से संबंधित थे। और नेक्स्ट है कि 3 दिसंबर 2020 को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित उपन्यासकार एलिसन लूरी का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थी। तो उपन्यासकार एलिसन लूरी कहाँ से संबंधित थी। ये संबंधित थी अमेरिका से। और इनके उपन्यास फॉरेन अफेयर्स के लिए वर्ष 1985 में पुलित्जर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनके कुछ अन्य प्रमुख उपन्यास भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे एक का नाम है लव एंड फ्रेंडशिप, दूसरा है रियल पीपुल और तीसरा है द वार बिटवीन द टेट्स। अब ये पूछा जा सकता है
3 नाम दे करके कि इनमें से हाल ही में एलिसन लूरी का निधन हो गया, उनका कौन सा ये उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पर तीनों नाम ध्यान में रखना है। एक तो नाम ये ध्यान में रखना है कि फॉरेन अफेयर्स, दूसरा नाम ध्यान में रखना है लव एंड फ्रेंडशिप, तीसरा है द वार बिटवीन द टेक्स, और चौथा भी ध्यान में रखना है रियल पीपुल। अगर ये पूछा जाता है कि एलिसन लूरी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो आप समझ जाएंगे कि वो साहित्यकार थी, साहित्य के क्षेत्र से संबंधित थी। और नेक्स्ट है कि अप्रैल 2020 में कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया। तो कौन सा भारतीय है जिसे IMF के सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है, बाहरी सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा रघुराम राजन। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सहित कई अन्य प्रमुख व्यक्तियों को अपनी बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया है। तो यहाँ पर IMF की प्रबंध निदेशक यानी कि हेड कौन है, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा हैं, और रघुराम राजन को बाहरी सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट है कि 12 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध ब्रिटिश कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर का निधन हो गया। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में टिम ब्रूक टेलर जिनका निधन हो गया वो किस देश से संबंधित थे। तो ये ब्रिटिश थे, ब्रिटेन से संबंधित थे। अगला है कि अप्रैल 2020 में कोरोना के वैश्विक संकट और ऐसी महामारी की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों पर किस विश्वविद्यालय में शोध के लिए भारत से महिला IAS अधिकारी डॉक्टर मृणालिनी दर्शवाल को चुना गया है। तो डॉक्टर मृणालिनी दर्शवाल को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक समूह बनाया गया है ताकि कोरोना वायरस जैसी महामारियों से भविष्य में बचा जा सके। तो इसके लिए डॉक्टर मृणालिनी दर्शवाल को चुना गया है। कौन से विश्वविद्यालय के लिए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के लिए। 2 नाम ध्यान रखना है, एक नाम ध्यान रखना है हार्वर्ड विश्वविद्यालय का, दूसरा नाम ध्यान रखना है मृणालिनी दर्शवाल का। और किसके लिए, कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए जो शोध होगा उसके लिए। और नेक्स्ट है कि 6 अप्रैल 2020 को किसने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो 6 अप्रैल 2020 को अनुराग श्रीवास्तव ने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वह इथियोपिया में भारत के राजदूत थे। और अगर ये सवाल पूछा जाता है कि अनुराग श्रीवास्तव ने किसका स्थान लिया है, तो रवीश कुमार का स्थान लिया है। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो थे वो कौन थे, रवीश कुमार थे। और नेक्स्ट है कि 5 अप्रैल 2020 को महमूद जिब्रिल का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो महमूद जिब्रिल लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला है कि 29 मार्च 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिक विज्ञानी फिलिप वारेन एंडरसन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 1997 में उन्हें 1977 में 1977 में उन्हें भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर सवाल पूछा जाता है कि हाल ही में फिलिप वारेन एंडरसन का निधन हो गया, वे किस देश के भौतिक विज्ञानी थे, तो वो अमेरिका के भौतिक विज्ञानी थे। और यहाँ पर भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है तो 2020 का भी हम देख लेते हैं कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार किसे दिया गया है। 2020 का रोजर पेनरोज को दिया गया है जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। दरअसल यहाँ पर 3 लोगों को दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। दूसरे रेनहार्ड गेंजेल हैं जो कि USA से हैं, और तीसरे एंड्रिया गेज हैं जो कि USA से हैं। यानी कि रोजर पेनरोज यूनाइटेड किंगडम से हैं, बाकी 2 लोग USA से हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हैं, वर्ष 2000 के भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पाने वाले। और नेक्स्ट है कि 31 मार्च 2020 को भारतीय मूल की प्रसिद्ध विषाणु वैज्ञानिक गीता राम जी का कोरोना संक्रमण से किस देश में निधन हो गया। तो गीता राम जी जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध थी, मशहूर वायरोलॉजिस्ट थी, विषाणु वैज्ञानिक थी, इनका दक्षिण अफ्रीका में निधन हुआ। कोरोना वायरस के कारण ही इनका निधन हुआ था। यहाँ पर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि गीता राम जी निम्नलिखित में से कौन थी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है वो विषाणु वैज्ञानिक थी, वायरोलॉजिस्ट थी, और साउथ अफ्रीका में इनकी मृत्यु हुई। अगला कि 7 अप्रैल 2020 को किस देश में भारतीय मूल के चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र राठौड़ का निधन कोरोना वायरस के कारण हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में डॉक्टर जितेंद्र राठौड़ का मृत्यु जो है कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई। अगला कि हाल ही में कौन निजी क्षेत्र की प्रमुख जीवन बीमा कंपनी जिसका नाम भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है कि नए MD एवं CEO नियुक्त हुए। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए MD एवं CEO नियुक्त हुए हैं पराग राजा, और इस पद पर उन्होंने विकास सेठ का स्थान लिया है। अगला है कि शांति हीरानंदन चावला
को लेकर के न्यूज 10 अप्रैल 2020 को शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया। वह थी तो शांति हीरानंद चावला शास्त्रीय संगीत गायिका थी। तो शास्त्रीय संगीत गायिका थी, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रस्तुति की थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने लाहौर, बोस्टन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, वाशिंगटन सहित विश्व में कई जगह पर इन्होंने अपनी प्रस्तुति की थी और वर्ष 2007 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसलिए सवाल ये महत्वपूर्ण बनता है, पूछा जा सकता है।